अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सवेर नाम और आज हम इस पे बात करेंगे कि आज बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो रही है। लेकिन उसमें सबसे पहले एक चीज़ को समझना पड़ेगा और इसमें अगर हम दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लें और पॉइंट ऑफ व्यू को जिस तरह लेते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि बात हुई क्या है। देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि यूट्यूब बैन होना एक अलग मामला है और इसमें गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को यूट्यूब बैन करने का कोई प्रॉपर फ़ायदा नहीं होगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि इसमें यूट्यूब जब भी बैन हुई है, लास्ट जब 2014, 13-14 में या 15 में यूट्यूब बैन हुई थी, तो उसमें जो नुकसान हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स का हुआ था या यूट्यूबर्स का हुआ था, या जो यूट्यूब से पैसे कमा रहे थे, ये जो लोग यूट्यूब से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे थे और जो लोग काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे, उनको फ़र्क पड़ा था, उनके रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ा था। जिस बंदे ने यूट्यूब यूज़ करनी है, जो यूट्यूब देख रहा है, उसने वीपीएन लगा के अपनी जो उसने देखना है वो देख रहा है और वो देखता है। आप पबजी की मिसाल ले लें या आप जिन लोगों ने वो टाइम देखा है यूट्यूब का जब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी, तो हर बंदा वीपीएन यूज़ कर रहा था, चाहे वो मोबाइल में चाहे वो कंप्यूटर में, उसने यूट्यूब यूज़ करनी नहीं छोड़ी। नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसका? यूट्यूबर्स का या क्रिएटर्स का, जो यूट्यूब पर दिन रात मेहनत करते हैं, जो सालों से लगे हुए हैं। तो उस सिनेरियो में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से यूट्यूब बैन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अभी टॉपिक चल रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो रही है, पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गई है या पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने वाली है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आता कि यूट्यूब बैन होगी। और इस टॉपिक को लेके बहुत से लोग अपने अपने मंजन बेच रहे हैं। कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने ग्रुप्स बना रहा है, कोई पार्टी बनाने की बात कर रहा है। मेन चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ एक समझनी चाहिए कि मेरे भाइयों, आप अगर किसी को माँ बहन की गालियाँ निकालोगे तो आपको जवाब में फूल नहीं मिलेंगे। और जो बंदा जहाँ जहाँ जिस फोरम पे मौजूद है, वो उसका किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी मतलब फॉर्म में उसको आपको जवाब ज़रूर देगा। अगर आपने यूट्यूब पे बैठ के किसी को गालियाँ दी हैं, अब वो चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या चाहे वो जज है या चाहे वो आर्मी पर्सन है, चाहे कोई वजीर है, तो उसने आपको जवाब देना है। हो सकता है वो जो आपको यूट्यूब चैनल पे जवाब दे, अगर उसका अपना यूट्यूब चैनल है। अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे जज हजरात ने जो आपस में डिस्कशन की है, बेसिकली मेरी नज़र में उनकी डिस्कशन नहीं है। मेरी नज़र में उनकी डिस्कशन से बढ़कर उन्होंने अपने आप को या अपनी फैमिलीज़ को या वट एवर जो लोग गलत अल्फाज यूज़ करते हैं, उनको मेरे हिसाब से उन्होंने उनको जवाब दिया है। अब वो उस फोरम पे है तो उन्होंने उस फोरम पे जवाब देना है। अब वो उनका हक भी बनता है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में 100 जज हैं, तो उनमें अगर किसी एक आध जज ने कोई गलत काम किया है या वट एवर किया है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उस एक जज की वजह से आप पाकिस्तान के तमाम जजेस को और तमाम जितने भी मोहतरम हज़रात हैं जो इस मुल्क की अदलिया में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उन तमाम को आप गलत कहना शुरू कर दें या उनको आप गालियाँ देना शुरू कर दें या उनकी आप फैमिलीज़ को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दें, तो ये कम से कम हमारी तहजीब में ये इस तरह का कोई तारीख नहीं मिलती। मेन चीज़ ये है कि इज़्ज़त करेंगे, इज़्ज़त करवाएं, इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। तहजीब के दायरे में रह के आप हर बंदे को आप सब कुछ कह सकते हैं। इवन ये कि आप कोर्ट में भी खड़े हैं तो आप तहजीब के दायरे में रह के आप अपनी बात जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बहुत अच्छे अल्फाज में। और समझदार लोग या अक्लमंद लोग हमेशा तहजीब के दायरे में रह के बात करते हैं। अब कुछ कमअकल हजरात हैं, उनकी वजह से अगर तमाम यूट्यूबर्स के ऊपर ये एक बात हो रही है या जो ख़बरों में चल रहा है कि यूट्यूब बैन करने का इंदिया दे दिया है और कितने मुल्कों में बंद है और ऐसा सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, मेरे हिसाब से इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपने अगर एक बंदे को गलत कहा है तो उसका हक बनता है कि वो आपको जवाब दे, अब वो जिस मर्जी फोरम पे दे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में मेरी नज़र में या मेरे हिसाब से कोई ऐसा कानून होना चाहिए प्रॉपरली कि अगर किसी बंदे ने किसी भी किस्म का कोई गैर अखलाकी मवाद है या किसी भी मज़हब के बारे में या स्पेशली इस्लाम या तमाम मज़ाहिब के बारे में, मेरे हिसाब से तमाम मज़ाहिब का एहतराम लाजमी है क्योंकि इस्लाम हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम सिखाता है। तो किसी भी इस्लाम के हवाले से या तमाम मज़ाहिब के हवाले से किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं होना चाहिए।
کیونکہ اسلام پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے، اسلام پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، پازیٹیو رہنا سکھاتا ہے، پازیٹیو رہنے سے اچھائیاں بڑھتی ہیں اور اچھائی پھیلتی ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا قانون بنائیں، اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اسپیسیفک نوٹس لیا جائے اور کوئی ایسا قانون بنانے کی بات کی جائے کہ کوئی بھی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے والا اپنی ویڈیو بنانے سے پہلے اس کو سوچے کہ میں یہ ویڈیو بنانے کے بعد بچ سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں یوٹیوب کے حوالے سے یا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے قانون نہیں ہیں، اور اگر کوئی قانون ہیں بھی تو ان پہ پراپرلی امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ قانون ہوں گے بالکل، اور لیکن ان کو اپ گریڈ، جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹلی پاکستان اپ گریڈ ہو رہا ہے، اس طرح قانون بھی اپ گریڈ ہونے چاہیے، ان پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب باقی رہی بات یوٹیوب چینلز کی یا یوٹیوب کریٹرز کی، تو یوٹیوب بین ہونے سے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ یوٹیوب بین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا اتنا واسٹ ہو گیا ہے کہ پہلے صرف ایک مطلب میڈیم تھا یوٹیوب کا جس کے اوپر لوگ اپنا ڈسکشن کرتے تھے۔ اب یوٹیوب کے ساتھ جو ہے فیس بک بھی ہے، اب ٹویٹر بھی ہے، اب انسٹاگرام بھی ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہے، اور بہت سارے اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں۔ اگر آپ ایک کو بین کریں گے تو آپ وہ دوسرے پہ سوئچ ہو جائیں گے، دوسرے کو بین کریں گے وہ تیسرے پہ سوئچ ہو جائیں گے۔ تو اس کو پراپرلی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اسپیسیفکلی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے پوری یوٹیوب کو بین کریں، کیونکہ یوٹیوب بین کرنے سے کم از کم پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ نقصان صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں، جو یوٹیوب پہ پراپرلی یا یوٹیوب کا ایز اے کیریئر لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ جس نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی ہے اس نے وی پی این لگا کے بھی دیکھ لینی ہے، کیونکہ پاکستان ہے، یہاں پر ہر چیز کا توڑ پہرے نکل آتا ہے۔ آپ بین کرنے کی بات کر رہے ہیں، پیڈ وی پی این بھی مل جاتے ہیں، اور پیڈ وی پی این ایسی کنٹریز کے ہیں جہاں سے آپ ان کو ٹریک بھی نہیں کر سکتے۔ تو ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان تمام چیزوں کو پراپرلی سارٹ آؤٹ کر کے ان کو حل کرنا پڑے گا۔ میرا اوپینین یہ ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کمنٹس کو ضرور اپنے آراء کا اظہار کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میں اپنے چینل میں کیا کیا بہتری کر سکتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔